Hello students, in this video we have to solve numerical problems. Okay, so students, here we have the numerical problem. What would be the force required to produce an acceleration of 2 meter per second square on a body of mass 12 kg, and what would be its acceleration if the force was doubled? स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द गिवन टर्म्स. ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे? ठीक है, जो क्वांटिटी आपको गिवन है आपको नोट करनी है. ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज़ गिवन. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, मास भी गिवन है, बॉडी का मास कितना है? 12 kg. ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आप 12 kg बॉडी, ठीक है, एक बॉडी जिसका मास 12 kg है, हम उस पर कितना फोर्स लगाए कि ठीक है उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, हम यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ से जो हमें रिलेशन मिला था फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करें. ठीक है स्टूडेंट्स, यू ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस फॉर्मूला. सो सिंपली पुट द वैल्यूज़. मास की वैल्यू कितनी है? 12. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? 2. एंड व्हाट विल बी द फोर्स कम आउट? 24 न्यूटन. ठीक है, तो स्टूडेंट यू हैव टू अप्लाई द 24 न्यूटन फोर्स on a 12 kg mass object to produce an acceleration of 2 meter per second square. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें ठीक है 12 kg ऑब्जेक्ट पर 24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम ठीक है उस ऑब्जेक्ट में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी in second case what would be acceleration if the force was doubled. ठीक है, ये इसका सेकंड केस है. इसमें इन्होंने कुछ नई कंडीशन बताई है कि इन्होंने कहा है कि अगर हम ठीक है फर्स्ट केस में जो फोर्स लगा रहे हैं हम, अगर हम उस फोर्स को डबल कर दें, अगर हम उस फोर्स को डबल कर दें तो एक्सेलरेशन कितना होगा? ठीक है, तो केस सेकंड के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या किया? फोर्स को डबल कर दिया. ठीक है, केस फर्स्ट में हमने कितना फोर्स लगाया था? 24. उसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 48. ठीक है, मास हमारा सेम रहेगा. ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन सेकंड केस के लिए. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स अपॉन मास. ठीक है, ये फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ये एम मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में. एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? फोर्स अपॉन मास. सेकंड केस में फोर्स कितना है? 48 न्यूटन. मास कितना है? 12. ठीक है, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो सेकंड केस के लिए अगर हम ठीक है फोर्स को डबल करते हैं तो हमें बताना था कि एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, जब हमने फोर्स को डबल किया तो जो न्यू फोर्स है वो हमारा कितना हो गया? 48 न्यूटन. मास ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा. ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? फोर्स अपॉन मास. ठीक है, वैल्यूज पुट की फोर्स की और मास की, तो ठीक है न्यू एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इफ़ द मास रिमेन्स द सेम. ठीक है, इन्होंने भी वही बात बोली है, अगर हम मास को सेम रखें और फोर्स को डबल करें तो एक्सेलरेशन भी हमारा डबल हो जाएगा. ठीक है, अगर हम मास को सेम रखें, ठीक है, फोर्स जो हमने अप्लाई किया था पहले, फोर्स को डबल कर दिए तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. देखो पहले एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन कितना आया है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यानी फोर्स को डबल करने पर एक्सेलरेशन भी हमारा डबल हो जाएगा, बट उसके लिए हमें मास को सेम रखना पड़ेगा, यानी मास में कोई चेंज नहीं करना है. ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट. तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
ठीक है, सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे द्वारा, ठीक है, अपडेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। ठीक है, मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।